बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के मामलात हैं वो बड़े गर्मा गर्मी रही। वहाँ पे आपको हमने कल भी आगाह किया था और आज चूँकि सूरत हाल सारी दिन भर देखते भी रहे और सुनते भी रहे लोगों से, बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है, तो कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ पहलू हैं एहतजाज के, उनको हम कवर कर सकें। कितना कामयाब था, कितना नाकाम था, कसूर किसका था, किसका नहीं था, इमरान खान साहब जो है उनकी हिकमत अमली कामयाब रही या नाकाम रही, सारे पहलुओं पर कोशिश करते हैं। हाँ, जितने भी लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई, रावलपिंडी इस्लामाबाद को कहा जाता है जुड़वा शहर। ये ट्विन सिटीज़ हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फैज़ाबाद पुल क्रॉस करते हैं आप, उधर पिंडी चले जाएं, इधर आ जाएं तो इस्लामाबाद आ जाते हैं। इसी तरह मुतादिद और रास्ते हैं। जितने भी लोगों से गुफ्तगू हुई इस चीज़ के ऊपर उन सब का इत्तफाक था कि जितनी सख्ती इस मरतबा देखी गई, सख्ती से मुराद ये है कि आपने अगर पिंडी से इस्लामाबाद जाना हो या इस्लामाबाद से पिंडी आना हो तो वो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। इस कदर सख्ती जो थी, ये तो दो शहरों के दरमियान वाली जो बात थी, और डबल डबल ट्रिपल कंटेनर जो है वो लगाए गए। यानी कि पहले बाइक के या गली गुजर से इधर उधर से निकल के लोग आ जाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जॉब्स करते हैं, कुछ उधर जॉब करते हैं तो इधर आते हैं, इधर जॉब करते हैं तो उधर जाते हैं। सो ये आना जाना एक ही जैसा है, तो मामला चलते रहते हैं। लेकिन आज के दिन में शदीद तरीन शिकायत और तकालीफ जो हैं वो लोगों को रही और लोग अपने कामों पर नहीं पहुँच सके। ये बात तो हो गई ट्विन सिटीज़ की, यानी कि सबको ही शिकायत रही कि रास्ते बंद थे और वाक़ियतन बंद थे। कुछ जगह जो है वो मैंने खुद भी जाके देखी, यानी कि आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि इस मरतबा गलियों के अंदर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई। अब ये मरी रोड जो है रावलपिंडी के अंदर, अगर आप जाते हैं फैज़ाबाद को क्रॉस करने के बाद, और वो एक तवील बाज़ार है, पूरा दाएं और बाएं दोनों तरफ मार्केट्स हैं, पूरा कमर्शियल एरिया है, मेट्रो भी इसी रूट के ऊपर चलती है सारी, और वहाँ प्लाजे और दुकानें और फिर उसके नीचे आबादियाँ हैं दोनों तरफ। लेकिन सूरत हाल क्या थी, जो गलियाँ बाज़ार उनके अंदर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई, बंद कर दिया गया लोगों को। लोग आज आपको वहाँ पे बाकायदा महसूर नज़र आए, और जो मोटरसाइकिलों के ऊपर आने वाले भी लोग थे उनको भी पता नहीं कितने रास्ते बदल बदल कर और कहाँ कहाँ से चोर रास्तों से निकल के उनको फिर अपनी ड्यूटियों पे पहुँचना पड़ा, और वो पहुँचे जो पहुँच सके, और जो गाड़ी वाले थे उनका पहुँचना तो नामुमकिन था। ये तो सूरत हाल। अब इससे आपको इंडिया क्या मिल रहा है? खौफ। ये मामला जो है कल रात से ही शुरू हो गया था, जब आपको कल हमने गुजारिश की कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। ये तो थी अमूमी सूरत हाल। अब आ जाए उनका जो गढ़ है, जो जगह उन्होंने बताई थी लियाकत बाग, वहाँ की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक रही। और आज यानी कि दिन भर एहतजाज का जो दौरानिया था 12-14 घंटे रहा, उस दौरान पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो है वो आँख मचोली जारी रही। और मुख्तलिफ टोलियों के अंदर थे कारकुनान, और वो आते थे, पुलिस उनकी तरफ लपकती भी थी, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, और कुछ इतलात ऐसी भी हैं रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल हुआ, और शेलिंग जो है वो हुई, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। लेकिन इसके अंदर उनका जो वर्कर था वो आपको कहीं भी पीछे हटता हुआ नज़र नहीं आया, और वो एंड तक जो है फाइट करता रहा। एहतजाज का मतलब तो यही है कि वो जगह जगह होगा, जलसा होगा तो वो कंसोलिडेटेड होगा, एक ही जगह पे होगा। लेकिन चूंकि जलसे की इजाज़त हुकूमत की जानिब से दी नहीं जानी थी, तो लिहाजा इमरान खान साहब ने उसको कॉल ऑफ करके इसको एहतजाज में तब्दील कर दिया। और एहतजाज जो होता है उसके कुछ आदाफ होते हैं। आदाफ मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदरजे अतम हासिल कर लिए। एहतजाज का बुनियादी मकसद क्या होता है? बुनियादी मकसद ये होता है कि तवज्जो हासिल करना। एहतजाज आप तभी करते हैं जब आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, और आप तवज्जो हासिल करने के लिए या तो रोड को ब्लॉक कर देते हैं, टायर जला देते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, नारेबाजी करते हैं। मकसद यही होता है कि आपकी आवाज़ को सुना जाए जो कि नहीं सुनी जा रही। यानी आप कोशिश कर करके थक गए हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा, तो आप असेंबल होते हैं, और असेंबल होकर आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि आपकी आवाज़ को सुना जाए। और आज इनकी आवाज़ को पूरे पिंडी, पूरे इस्लामाबाद और पूरी दुनिया ने सुना, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं आप सारा कुछ देख ही रहे होंगे। इनकी छोटी छोटी टोलियों ने, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, और हुकूमत को भी और पुलिस को भी, इंतज़ामिया को, सबको वक्ता डाल दिया। शदीद तरीन उनको परेशानी हुई। लेकिन इसमें सूरत हाल जो अवाम के लिए थी वो ज़्यादा तशवीशनाक है। अवाम की अगर बात की जाए तो मिला जुला, कुछ अवाम से भी बात की, मिला जुला उनका रुझान था। कुछ तहरीक इंसाफ के से मुताल्लिक़ कोई अच्छी बातें नहीं कर रहे थे, और कुछ जो है वो हुकूमत को यानी कि गालम गलोच भी कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि उनका गुस्सा ज़्यादा हुकूमत के ऊपर है कि अगर कोई भी सूरत हाल हो तो आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना और उनके हकूक़ को यकीनी बनाना वो हुकूमत का काम है, जिसमें वो नाकाम रही। अब वजह क्या है? अब जिन लोगों के कारोबार थे उनकी दुकानें नहीं खुली। आज पिंडी अमलन बंद था मुकम्मल तौर पर, कारोबारी मराकज़ बंद थे, दुकानें बंद थीं, और लोगों का घरों से निकलना अगर मुश्किल हो गया और दफ्तर पहुंचना मुश्किल हो गया तो कारोबार कहाँ से खुलेंगे?
आपको वहाँ पे यानी कि दुकानों और कारोबार के एतबार से मुकम्मल तौर पर कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। अब इससे नुकसान एक तो मुल्क का भी हुआ, मुल्क को तो चलें मामलात जो हैं बड़े बड़े उसके हैं, लेकिन जो बेचारा दिहाड़ीदार तबका है, जो रोज़ आता है, काम करता है, घर जाता है, आटा लेके जाता है, घी लेके जाता है, दाल लेके जाता है, उनका क्या बना। नंबर 2, जो घरों में मरीज़ हैं उनके हस्पताल पहुंचना, वो उसमें भी कुछ मुतादिद ऐसी शिकायत थी कि उनका भी पहुंचना महाल हो गया। किसी के घर में इतनी लाखों की आबादी बैठी हुई है तो 100 किस्म के लोग होंगे जिनके 100 किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे, उनको भी तकालीफ हुई। ये सारी सूरत हाल जो पैदा हुई वहाँ पे। अब अगर आ जाएं इस चीज़ के ऊपर कि कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम हुआ, मेरी ज़ाती जो असेसमेंट है उसमें गवर्नमेंट जो है वो आपको नाकाम नज़र आई और तहरीक इंसाफ कामयाब नज़र आई। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। मैंने आपको शुरू में गुजारिश की कि एहतजाज का मकसद होता है तवज्जो हासिल करना। अब इस वक्त अवाम, पूरी अवाम जो है वो एहतजाज के ज़रिए तहरीक इंसाफ की तवज्जो उन्होंने हासिल की, और जो वर्कर निकला उनकी लीडरशिप नहीं भी थी, लेकिन वर्कर कमिटेड था, उन्होंने अपनी पावर शो कर दी और अपना जो मोमेंटम है वो शो कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। और इमरान खान की ताकत का सिक्का जो है वो भी जमा दिया कि वो जेल में बैठकर और एक कॉल के ऊपर किसी भी शहर को बंद कर सकते हैं, खा वो रावलपिंडी ही क्यों ना हो। अब रावलपिंडी यानी कि एक बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका भी है, फिर उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस भी है, फिर ट्विन सिटीज़, यानी कि उन्होंने अमलन शहर को बंद करके दिखा दिया। अब मैं उसको कामयाबी क्यों कह रहा हूँ और हुकूमत की नाकामी क्यों कह रहा हूँ। इमरान खान साहब का जो प्लान था, जो उनकी हिकमत अमली थी, उसको कामयाब बनाने में हुकूमत पंजाब ने भरपूर किरदार अदा किया। इमरान खान भी यही चाहते थे, ह्यू एंड क्राई हो, एक और खप रोला हो, और यानी कि एक बहुत बड़ी रोर हो, यानी आवाज़ इतनी उठे एहतजाज की कि दुनिया को पता चले। और वो हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन किया गया तहरीक इंसाफ के साथ, ये पाबंदियाँ लगाकर, ये रुकावटें पैदा करके और ये सिचुएशन पैदा करके कि जनाब उनका जो एहतजाज है वो भरपूर तरीके से कामयाब हो गया। ये इसका एक पहलू था। अब आ जाते हैं इसके एक और पहलू के ऊपर, ये एंड की तरफ कैसे गया। एंड की तरफ ऐसे गया कि जब रात ढली, अंधेरा हुआ, और उस वक्त जो है वो लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई, जिसको कहा जा रहा है कि उर्फ़ आम में ऑपरेशन ब्लैकआउट। अब ऑपरेशन ब्लैकआउट का मतलब ये था कि जब मुकम्मल तारीकी छा गई, अंधेरा हो गया, तो जो प्रोटेस्टर्स थे ऑब्वियसली उनके दिल में एक खौफ बैठा, सूरत हाल यानी यकसर तब्दील हो गई। आपको याद है कि 9 मई जो है वो गुजरा है, उसका स्टिग्मा जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ आज भी साथ साथ चल रहा है। उस वक्त इनकी जो बड़ी क़यादत है, टॉप टियर लीडरशिप, उनका ऑब्वियसली इजलास हुआ, और इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनकी जानिब से फैसला हुआ और उन्होंने एहतजाज को कॉल ऑफ करने का ऐलान कर दिया कि एहतजाज को ख़त्म कर दिया जाए, और जो कारकुनान जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, वो अपने एहतजाज को ख़त्म कर दें। जब ये लाइट्स ऑफ कर दी गई और मुकम्मल अंधेरा छा गया, तो ऑब्वियसली लाइट अगर वैसे भी चली जाए तो एक खौफ की कैफियत होती है। शहर के अंदर तो वैसे ही एक यानी कि हंगामी सूरत हाल थी, जंग का समा था, पथराव भी हो रहा है, लाठीचार्ज भी हो रहा है, आंसू गैस भी इस्तेमाल हो रही है, और कारकुनान जो है और पुलिस जो है वो आमने सामने भी आ रहे हैं, छुपते हैं सामने आते हैं, छुपते सामने, ये सारी सूरत हाल, और उसमें लाइट चली जाए तो फिर सूरत हाल कशीदा और पेचीदा होने का खदशा और ख़तरा मौजूद था, जिसकी वजह से फिर बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि इसको अब कॉल ऑफ कर दिया जाए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उनके कारकुनान हैं उन्होंने उसको कॉल ऑफ करना शुरू कर दिया, एहतजाज को ख़त्म करना शुरू कर दिया। ये एक पहलू आ गया। इसका एक और अहम तरीन पहलू है, इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके ऊपर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो शदीद नाला हैं और गुस्से में हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब आज भी नहीं पहुँच पाए। अब आपको मैं 1-2 दिन पहले मैंने गुजारिश की थी आपको, लाहौर का जो जलसा था, आपको याद है कि अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ भी नहीं पहुँच पाए थे। फिर ये जो जलसा यानी कि हुआ, अभी होना था 28 वाला, इसका भी मैंने आपको गुजारिश कर दी थी कि अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ भी नहीं आएंगे, और ये फिर जलसा मुलतवी से मुराद उसको कैंसिल करना पड़ा। प्लान को इमरान खान साहब ने बवजू कैंसिल किया। मैंने पहले भी गुजारिश की थी, ये खदशात आज भी अपनी जगह मौजूद हैं कि गंडापुर साहब को अरेस्ट किया जा सकता है। वार्निंग्स आ चुकी हैं। आपको याद है कि 8 सितंबर के जलसे की तकरीर के बाद, और जब वो लापता हो गए थे, आपको याद है, यानी कि लापता मुराद 8 घंटे की जो उनकी मीटिंग रही और जो कुछ वहाँ पे हुआ, बहुत सारी गुफ्तगू उस पर हो चुकी। उसके बाद से अब तक जो भी इनके एहतजाज हैं या जलसा हुआ लाहौर का, वो वहाँ पे तकरीर नहीं कर पाए। वो लाहौर जलसे के अंदर तब पहुँचे जब जलसे का वक्त ख़त्म हो चुका था। वो आए और गए, उनकी कोई तकरीर नहीं हुई थी। 28 सितंबर का जलसा यानी कि जो आज एहतजाज हुआ, इसके मुलतवी करने की बड़ी वजह एक यही बताई जाती है कि फिर गंडापुर साहब की अगर तकरीर होती, अव्वल तो होने ना दी जाती, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि उनको
बहुत कुछ बता दिया गया है। गंडापुर साहब खुद बताएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद ऐसी बातें सामने आती नहीं है। लेकिन ये मुलतवी होने की एक अहम वजह गंडापुर साहब वाला मामला है, क्योंकि गंडापुर साहब के अलावा कोई मुकर्रर और तो है नहीं जो स्टेज पे खड़ा होकर तकरीर करे और कारकुनान जम के बैठे और उसकी तकरीर को सुने, या फिर उसके ऊपर वो हाहाकार जो होती है वो करें, यानी रिस्पॉन्ड करें। तो उसके अलावा, उनके अलावा तो कोई तकरीर करने वाला है नहीं, तो इनकी तकरीर का इम्कान नहीं था। गंडापुर साहब आज भी नहीं पहुंचे। वजह अब ये जो तहरीक इंसाफ है वो वजह ये बता रही है कि अभी वो पहुंचे नहीं थे, अगरचे वो टोल प्लाजा के करीब पहुंच चुके। जब वो यहाँ हदूद के करीब थे तो जलसा जो है वो, ये एहतजाज जो है वो कॉल ऑफ हो चुका था, यानी कि बैरिस्टर गौर साहब का ऐलान आ चुका था कि इसको ख़त्म कर दें, तो लिहाजा वो भी इसलिए वहाँ से वापस मुड़ गए। लेकिन जो इनके कारकुनान हैं, जो इनके डाई हार्ड्स हैं, उनका यही मौक़िफ़ चल रहा है। मैंने मुतअद्दिद लोगों से बात भी की और सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा, तो उनका मौक़िफ़ यह है कि गंडापुर एक बार फिर भाग गए और वो यहाँ शामिल नहीं हुए। तो अब ये मजबूरियाँ अपनी जगह पे हैं, इमरान खान साहब की भी अपनी मजबूरियाँ हैं। अगर गंडापुर साहब का मामला जो है वो थोड़ा पेचीदा होता है, जो भी सूरत हाल बने, तो फिर उनके लिए KPK के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रंट खुल जाएगा, जिसको कि वो नहीं खोलना चाहते, जिसको अवॉइड करना चाहते हैं। अगर गंडापुर साहब ऊपर नीचे मामला होता है, कोई गिरफ्तारी का ऐसा सिलसिला बनता है, तो KP के अंदर एक नई जंग शुरू हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। तो इसको भी वो अवॉइड करना चाहते हैं। ये तो यहाँ तक मामला थे एहतजाज वाले। तहरीक इंसाफ ने आज भरपूर कामयाब दिन गुजारा। इमरान खान साहब की हिकमत अमली कामयाब रही और गवर्नमेंट ने उनका भरपूर साथ दिया, यानी कि उनकी हिकमत अमली को कामयाब बनाने में। इसके बाद इमरान खान साहब की नई हिकमत अमली भी सामने आ गई। उन्होंने ऐलान करवा दिया और शेख वकास अकरम साहब, जो कि अब सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ऐलान किया। और ऐलान उन्होंने ये किया कि इमरान खान साहब का पैगाम आया। एक तो उन्होंने सलूट किया है कारकुनान को और उनको दाद दी है कि उन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज किया। और इसके साथ ही नई हिकमत अमली ये बताई है कि अब 3 और शहरों के अंदर उनके एहतजाज होंगे, और वो होंगे 2 अक्टूबर बरोज़ बुध। ये अभी 3-4 दिन की बात है। और वो 3 बड़े शहरों में, मुल्तान है, फैसलाबाद है और मियांवाली, यहाँ पर भी उनका भरपूर एहतजाज होगा। तो क्या अब हुकूमत उन 3 शहरों को भी 2 अक्टूबर को बंद करेगी? अगर तो हुकूमत ये काम करती है तो फिर इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। ये उनकी, यानी कि आप समझ रहे हैं, रिहर्सल्स हैं। और फिर अगर इमरान खान ने कॉल दे दी पूरे पंजाब के अंदर कि ना इकट्ठे हों एक जगह पे, आपके 36 अजला हैं, हर ज़िले के अंदर जो है वो एहतजाज लगा यानी कर लें, तो क्या 36 अजला को हुकूमत बंद करेगी? तो ये जो इमरान खान साहब की हिकमत अमली अनफोल्ड हो रही है, मैं समझता हूँ कि वो बड़ी इस हुकूमत के लिए ड्रास्टिक होगी और उसके नताइज भी बड़े ख़तरनाक और तशवीशनाक हो सकते हैं। बहरहाल तमाम चीज़ों का रास्ता जो है वो निकलेगा बैठ के बात करने से। अदरवाइज़ इमरान खान साहब जो अब अनफोल्ड कर रहे हैं अपनी हिकमत अमली ये वाली कि एक कामयाब हो गया, ये ट्रेलर था, अब 3 बड़े शहरों में होगा, हो सकता है फिर 4 का ऐलान कर दें, तो क्या हुकूमत इस तरीके से फिर शहरों को बंद करती चली जाएगी? उससे हुकूमत को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और कल आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।